रिकॉर्ड कर दूं। ओके, सो गरिमा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो। यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। अपना इंट्रोडक्शन दोगे आप? आपका नेम क्या है, आपका एज क्या है, और आप कहाँ से हो? ठीक है। सो माय नेम इज गरिमा सक्सेना। आई एम 34 इयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, एमपी, इंडिया। ठीक है, ठीक है। सो मुझे अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने क्या एजुकेशन की है योग में, और कब आपकी कंप्लीट हुई, कैसे करा आपने, और क्या कोर्स किया था, कहाँ से किया था? ओके, मैंने सबसे पहले टीटीसी 200 आवर्स वाला जो होता है वो किया था 2020 में, दिसंबर 2020 में। एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी के बाद जब मैं थोड़ा सा गैप लिया, मैंने मतलब ऑफिस नहीं कर रही थी, जब मैं काम से थोड़ा रिलैक्स थी, उस टाइम मैंने टीटीसी 200 ज्वाइन किया, उसी टाइम कंप्लीट किया 45 डेज का कोर्स। देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया योगा में, तो मैंने अपना टीटीसी 300 आवर्स वाला लास्ट ईयर किया है। अगस्त से सितंबर, मतलब 2-3 मंथ्स का कोर्स था मेरा, तो लास्ट ईयर मैंने टीटीसी 300 आवर्स वाला भी कंप्लीट किया है। ठीक है। सो वाज इट ऑनलाइन कंप्लीटली 2020? हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, वैसे ऋषिकेश में जाके करना होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड दोनों जो कोर्सेज थे वो ऑनलाइन ही थे। किस स्कूल से किया था आपने? मैंने 200 किया था ऋषिकेश योगा प्रकाश करके, एक इंस्टीट्यूट है उससे। हम्म। और 300 टीटीसी किया था मैंने मास्टर प्रवीण वर्मा के थ्रू किया था। उनका भी एकेडमी है और वो भी योगा अलायंस से मतलब है कोलैबोरेटेड। यूट्यूब में है क्या वीडियो उनकी, प्रवीण? हाँ हाँ, उनके बहुत, उनका वो पहले वहीं वियतनाम में ही थे और अच्छा। फिर अभी उन्होंने पूरा इंडिया में आके अपना नया मतलब सेटअप किया है। अच्छा, ठीक है। सो आपका मतलब योगा टीटीसी, आपने डायरेक्टली टीटीसी किया, और या फिर योगा पहले करते थे, आप प्रैक्टिस करते थे? मैंने एक्चुअली मतलब मैं फिटनेस में हमेशा से थी। मैं योगा करती थी बट ना, मतलब शुरू में मैं बोर हो जाती थी, पता नहीं, मतलब मेरा इतना नहीं लगता था मन। मैं जिम भी करती थी, योगा भी करती थी, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे मतलब मैंने योगा का प्राणायाम से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप उतना फिजिकल होते नहीं हो। तो मैंने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स एक्सपीरियंस किए, मतलब मुझे मेंटली बहुत अच्छा लगा। 3 मंथ्स मेरे बहुत काम गए प्रेगनेंसी के। तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा-सा शायद मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए, जो मैंने पहले किया वो सही योगा नहीं था। तो मुझे मेरी खुद के भी फैमिली में 2-3 लोग सर्टिफाइड हैं, योगा में टीचर्स हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब आप थोड़ा प्रॉपर वे से जाओ। सब कुछ मतलब नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, हर हब सब कुछ सीखो योगा के बारे में। दैट वाज़ द रीज़न कि मैंने टीटीसी किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी? हाँ, मतलब योगा किया है बट मैं ऑन एंड ऑफ था, बोर हो जाती थी, मतलब मैं नहीं कर पाती थी बट ज़्यादा। वर यू एबल टू कनेक्ट इन द ट्रेनिंग? बिकॉज बहुत सारे लोग तो उसमें ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स होंगे कई कई सालों के, बट वर यू एबल टू कनेक्ट? सब कुछ समझ में आता था आपको ट्रेनिंग में? हाँ, एक्चुअली मैं ये इस वाले मतलब जो मैंने फर्स्ट वाला टीटीसी किया था 200 आवर्स वाला, तो मेरे जो टीचर्स थे, मतलब आई वुड रियली एप्रिशिएट देम कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो और भी लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स थे और एडवांस भी थे। बट उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया और उन्होंने थ्योरी क्लासेस भी बहुत, मतलब पूरा योगा का हिस्ट्री बताना ये सब किया काफ़ी। अच्छा, मतलब आपको कनेक्शन हो रहा था, समझ में आ रहा था? हाँ, हो रहा था। ठीक है, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अभी पहले तो सिखा नहीं रहे थे, है ना? आपने नहीं, नहीं। सिखाया कभी भी नहीं है ना? सिखाया कभी? नहीं, मतलब ऐसे घर में ही कभी ऐसे बड़े लेवल पे कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गरिमा कि आपने आपने योग सीखा भी है, प्रैक्टिस भी करी है, ठीक है, हुँ, फॉर्मल हुँ। पढ़ाई भी करी है, सर्टिफिकेशन किया है अपना। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि योगा सीखने में और सिखाने में डिफरेंस क्या लगता है आपको, कि सीखना क्या है और सिखाना में क्या है? मतलब क्या क्या स्किल्स होने चाहिए सिखाने के लिए, और सीखना क्या है? मुझे लगता है कि सबसे पहले मतलब आप एक बहुत अच्छे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपने सीख लिया, मतलब जैसे मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जब मैं सिखाने की बात आती है, यही मेरा मेन रीजन इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का भी था, तो मुझे ये नहीं पता कि वो नॉलेज मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, किसी को कैसे बताऊं। एक स्ट्रक्चर्ड वे मेरे अंदर नहीं है, मतलब मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकती, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब फ्लो में जाना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी मुझे लगता है टीचर का एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कि मतलब जिस तरह से उसने नॉलेज ली है उस तरह से ही वो ट्रांसमिट कर पाए। सेकंड, मुझे लगता है कि मतलब योगा टीचर में बहुत पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास में हर कोई अलग लेवल का आएगा।
कोई कोई बहुत बेसिक वाला आएगा, तो हर किसी पे आप इक्वली आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंस नहीं है, जो अच्छा कर रहा है उसको करा दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता था कि कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था करने का, जो मुझे इस इंटर्नशिप से मिला। Yeah. अच्छा, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने फेसबुक में ऐड देखा, आई थिंक आपने मेरे से पहले भी कांटेक्ट किया था फेसबुक में, यू वर ऑलरेडी देयर विद मी, हाँ। पहले भी बात हुई थी हमारी। सो आपने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था मेरा, मैंने इंट्रोडक्शन उम, किया था। नहीं, मैंने सीधे ये इंटर्नशिप वाला ही किया है। नहीं, इंटर्नशिप से पहले मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम में साइन अप करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन नहीं अटेंड किया था मेरा, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मैं क्या क्या कवर कराऊंगी, क्या क्या पढ़ेंगे हम। नहीं, शायद मैंने नहीं किया आई थिंक। मेरा सिर्फ़ आपसे कॉल हुआ था, तब आपने कहा था कि ठीक है मतलब स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आपने जब कॉल हुई थी, आपने मुझसे बात करी, तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी लगी मुझसे बात करने के बाद कि अच्छा ये अभी है मेरे अंदर कमी है और ये पूरी हो सकती है, मतलब ये जो गैप्स हैं ये फिल हो सकते हैं बाद में, तो क्या आपको हुँ। अपॉर्चुनिटी क्या लगी मुझसे बात करने के बाद? मतलब एक मुझे यही लगा जैसे ना मैंने मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, बट वो बहुत थ्योरेटिकल था। मतलब थ्योरी में मैंने कवर किया था कि क्या मसल्स क्या वो, बट मैं कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी उसको। तो मुझे लगा था कि एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फिजिकल एस्पेक्ट के साथ मतलब जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे। हम्म, वही मतलब मुझे लगा। या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। ओके, हम्म। ठीक है। तो अब आपने क्लास ली, एक दो क्लासेस ली आपने, कितनी, एक क्लास ली अभी आपने, है ना? हाँ मतलब वैसे फुल क्लास एक ही ली है, बट शॉर्ट शॉर्ट जैसे थोड़ा बहुत कराया है, बट फुल क्लास एक ही ली है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आप ट्रेनिंग लेने से, इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेने से पहले क्लास लेते और अभी आपने जो इन लोगों की क्लास, अभी तो खैर आपने काफी स्मॉल स्केल पे प्रैक्टिस करी है, तो क्या लगता हम्म। है पहले क्लास लेते हुए उसमें क्या डिफरेंस होता है और अभी क्या डिफरेंस है? आई थिंक अभी मतलब जैसे मुझे पता है कि जैसे मैं जब इंस्ट्रक्शंस दे रही थी तो मैंने मतलब प्रॉपर मेंशन किया कि यहाँ स्ट्रेच हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो प्रॉपर एक अवेयरनेस का मैं बता पाई क्योंकि मैं खुद भी वो चीज़ फील कर पा रही थी इंस्ट्रक्शन देते टाइम। हम्म, तो ये डिफरेंस है फॉर श्योर। मतलब ये मुझ में मतलब मैं शायद पहले कराती तो मैं नॉर्मल एक आसन करा देती और छोड़ देती। और मतलब जो फीडबैक्स भी मिल रहे हैं लोगों से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने क्लास लिया तो मैंने उसमें प्लैंक और मतलब जो डाउनवर्ड डॉग होता है उसका मैंने वार्म अप कराया। बट मुझे किसी ने एक फीडबैक बताया कि तुम्हें उससे पहले मतलब ये मूवमेंट्स कराने चाहिए थे। हम्म, तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे बाहर हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मानी जाती। मतलब लोग इंजरी के बारे में इतना सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट करा देते हैं, कोई वार्म अप नहीं होता। तो ये फीडबैक्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो अभी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज जस्ट वन बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम? कैसे आपको, आपने तो आई थिंक एक भी सेशन मिस नहीं किया, यू वर अटेंडिंग नहीं, नहीं। एवरी डे। तो क्या, व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे, व्हाट वाज कीपिंग यू मोटिवेटेड टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टू अटेंड द सेशन? आई थिंक दैट व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि एक तो जो अवेयरनेस वाला पार्ट था कि मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब फिजिकली आई वाज़ देयर बट वो अवेयरनेस नहीं थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा था। दैट वाज़ द मोटिवेशन। मतलब नहीं मुझे लगा क्या ना हो जाए क्योंकि जो आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ ऑलवेज़ मतलब बेस्ट। अगर मैं रिकॉर्डिंग भी सुनूँगी तो शायद मुझे लगता था कि मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ पाऊँगी या लोगों के क्वेश्चन मिस हो जाएँगे, कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो हम्म, हर दिन मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ नया है और वो मतलब हर सेशन ऐसा था कि मतलब रख रहा था हमें कनेक्टेड कि हाँ नेक्स्ट सुनना है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, आपने कि प्रोग्राम का ड्यूरेशन आपको क्या लगता है, कम था, ज्यादा था? और स्ट्रक्चर कैसा था, कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर का मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल द डे वन, व्हाट वी लर्न और व्हाट वी स्टडीड ऑन डे वन, वर यू एबल टू कनेक्ट दैट नॉलेज ऑन डे टू? ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे कुछ कराया, सेकंड डे समझ ही नहीं आया, कि कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा दोनों में? सो नहीं आई थिंक नहीं वो बेट अच्छा था क्योंकि आपने पहले भी पीपीटी भी शेयर कर दिया था तो जैसे मैंने एक थोड़ा-सा ग्लैंस ले लिया था कि कैसे-कैसे होने वाला है और मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी कनेक्शन मिसिंग है। ड्यूरेशन? ड्यूरेशन भी मुझे सही लगा आई थिंक उससे लंबा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल क मतलब बीच-बीच में प्रैक्टिकल होता तो बेटर रहता थोड़ा-सा। मतलब इतना हाँ, बाकी इस प्रैक्टिकल का मुझे थ्योरेटिकल सब का लोगों इतना ने बोला, हुँ। बट हाँ, मेरे मेरे माइंड में एक्चुअली ये था, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वर एडवांस प्रैक्टिशनर्स, मैं एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मेरा फोकस थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन की तरफ ज्यादा है।
हम्म। तो बहुत सारे एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, अंजी, कमलेश और बाकी सब भी है ना। तो मुझे लगा मैं आसन तो क्या ही सिखाऊंगी, तो बट हाँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी कि ये मुझे प्रैक्टिकल सेशन, अभी तो खैर मैं 2 लूंगी प्रैक्टिकल सेशन, तो उसमें देखना ज्यादा हम्म। से ज्यादा मैं आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो लेट्स सी, बट हाँ आई थिंक प्रैक्टिकल सेशंस होने चाहिए, है ना, कुछ हाँ, 10। नहीं मतलब एक ना पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को प्रैक्टिकल सेशन हमेशा यही लगता है कि मतलब ऐसे हेड स्टैंड करना है, ये करना है, तो हमेशा ना जो जैसे मैं नहीं कर पाती, तो मुझे हमेशा वही डर रहता है कि मैं क्लास लूंगी तो मैं खुद नहीं कर पाती तो मैं किसी को क्या बताऊं। तो आई थिंक प्रैक्टिकल सेशन मुझे उसमें हेल्प करते, बिकॉज इफ यू आर ऑल्सो नॉट एडवांस प्रैक्टिशनर और आप क्लास ले रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे देख समझ में आता है कि आप कैसे ले रहे हो। करेक्ट। देखो पहली बात तो एडवांस आसन तब तक मत सिखाओ जब तक आपको खुद नहीं आता करना, हाँ, बिकॉज वही। खुद आप जब तक करोगे नहीं आपको पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। सो हाँ। अगर आप अभी स्टार्टिंग में बिगिनर से ही स्टार्ट करो 7-8 महीने, और जब आप एडवांस प्रैक्टिस सिखाते सिखाते व्हेन यू विल डू योर ओन प्रैक्टिस ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस एडवांस आसन की इंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए। बिकॉज वाइल यू हम्म। प्रैक्टिसिंग टीचिंग, ठीक है, टीचिंग भी करा रहे हो साथ साथ, तो आपकी इंस्ट्रक्शन 5-6 महीने में काफी अच्छी, जहां से आप स्टार्ट करोगे स्क्रैच से, तो 5-6 महीने में एक अच्छा लेवल आप अचीव कर लोगे टीचिंग अपने इंस्ट्रक्शंस में, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद आप यू कैन उसके बाद आप जब एडवांस भी कराने लगोगे तो आपको ना वो आसन को ना ब्रेक करना आ जाएगा स्टेप में। तो हम्म। ये एक जो है, तो इसमें यहाँ पे आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है ये, है ना, एंड दैट इज हुँ। व्हाई दिस ट्रेनिंग विल हेल्प यू इन ओपनिंग योर माइंड कि अच्छा हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स में डिवाइड करो कि डिस्टेंस हाँ। कितना होना चाहिए, ये कितना ब्रीदिंग पे कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, लेंथनिंग कहाँ हो रही है, वो पर प्रैक्टिस के साथ ही आएगा वो, है ना। ठीक हुँ। है। सो तो बाकी मुझे मतलब थोड़ा-सा लगा कि प्राणायाम या मेडिटेशन थोड़ा हो सकता था थोड़ा-सा और। अच्छा ठीक है, मतलब उसकी क्लासेस ले लेती मैं और थोड़ी सी, मेरे को लास्ट वीक लेनी थी क्लासेस, मैंने मेरा यही हुँ। प्लान था ना लास्ट वीक, बट सब लोगों ने बोला कि नहीं हम एनाटॉमी कराओ, सब लोगों ने बोला हाँ, ना। मतलब वो क्या लोगों को थोड़ा रिवाइज़ भी करना था, वो अलग बात है, बट मतलब थोड़ा-सा वो मुझे लगा कि वो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हर कोई मुझे लगता है कि आसन में मतलब कंफर्टेबल रहते हैं, बट जहाँ प्राणायाम और ये सब आता है ना, तो हर कोई कहीं न कहीं मतलब उतना उस लेवल पे नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ आई थिंक वो भी थोड़ा सा मिस आउट हो गया। बाकी मेरा प्लान, माय प्लान वाज कम्प्लीटली कि मैं लास्ट वीक जो रहेगा वो प्राणायाम मेडिटेशन का कराऊंगी, बट वही सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं अब हमें एनाटॉमी कराओ, एनाटॉमी कराओ, एंड देन आई हैड टू ट्रैवल, फिर उसके बाद तो ठीक, वो नहीं हो तो पाया, ठीक है। है ना। बट हाँ हुँ। ठीक है, बट मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था, राइट। ओके। सो मुझे एक चीज और बताओ कि अभी नाउ सिंस द प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है, ये हुँ। खत्म हो गया है, 2 सेशन हालांकि बच्चे आपके, आई एम गोइंग टू टेक दो सेशंस, आपको व्हाट ऑल थिंग्स डू यू वांट मी टू इंक्लूड इन दो सेशंस, कि आपको जो है कि मैं ये देख लूं एक बार कि बरखा कैसे सिखाती है या कैसे इसकी टीचिंग टेक्निक होती है, तो मुझे क्लियर आइडिया मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे मतलब वही एक तो मैं प्रैक्टिकल देखना चाहती हूँ, मतलब इंस्ट्रक्शन वाइज़ जैसे मुझे अनु ने बताया कि उन्होंने आपके सेशंस अटेंड किए हैं, पूनम ने बताया, तो मैंने कभी पर्सनली नहीं किए, तो आई वांट टू सी कि मतलब जैसे अब मैं अपने जैसे किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो वो कैसे होने चाहिए? जैसे मुझे अनु ने बताया कि बरखा की क्लास तुम अटेंड करोगे तो तुमको अलग ही मतलब एक समझ में आएगा पर्सपेक्टिव, तो हम्म। वो मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए ठीक कि ठीक है, नहीं बट आपको व्हाट ऑल डू यू वांट मी टू इंक्लूड इन दैट, आसन तो करवाऊंगी, इसके अलावा और क्या हाँ। चीज़ है? जैसे दीपा ने मुझे बोला कि उसको योग निद्रा थोड़ा सा और वो करना है, तो मैंने कहा ठीक है, एक सेशन में मैं 15-20 मिनट का योग निद्रा करा लूंगी। और क्या चाहिए आपको, और क्या लगता है कि ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए? मतलब जैसे एक सेंटरिंग का भी मुझे थोड़ा-सा देखना है। मतलब जैसे मैंने अपना करवा दिया, बट क्या होना चाहिए, कितना जैसे 3-4 मिनट्स का कुछ आप करवा दो वो भी चलेगा। मतलब एक ओवरऑल क्लास मैं देखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज गरिमा, कि अभी सिंस द प्रोग्राम इज ओवर नाउ, ठीक है, तो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू टू सो दैट यू कैन इनहांस योर टीचिंग स्किल्स, क्या कर सकती हूँ मैं अब आपके लिए ऐसा? मतलब जैसे हमारी ऑलरेडी बात हुई थी कि आप मुझे कुछ स्टूडेंट्स या अपने साथ मतलब कोलैबोरेट कराओगे, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। एक्चुअली मैं खुद भी यहाँ पे भी मैंने एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, तो यहाँ पे रिज्यूमे बनाना पड़ता है, तो मैं अभी वही कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह बात की है हम्म कि आई वांट टू वर्क। अब मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सिखा सकती हूँ। हम्म उस दिन भी जो मैंने एक पूरा क्लास लिया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में शायद गलती होंगी, बट ऐसे ही सीखेंगे। करेक्ट। तो
ओके। वही ऐसी मतलब मैं कुछ थोड़ा मे बी स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पे भी मैंने 1-2 जगह बात की है, हुँ, हुँ, जिम्स वगैरह में। हुँ, तो अगर उस तरह से कोलैबोरेट कर पाएँ तो अच्छा है। बाकी आई थिंक अवेलेबिलिटी वाइज़ आई थिंक यू आर ऑलवेज़ अवेलेबल। अगर कुछ डाउट है तो आप करोगे ही। करेक्ट, करेक्ट। तो ठीक। या देखो बात रही इसकी कि क्लासेस की आई क्योंकि अभी आपने 1-2 ही सेशन लिए हैं, आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस लिटिल मोर, ठीक हुँ, है? हुँ। अपॉर्च्युनिटी देने से पहले कि आपको ना ऐसा लगे क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट्स ना एक ही चांस देते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना हम हुँ। किसी को जज करने की साइकोलॉजी में ना हम किसी को 7 सेकंड हाँ। में जज कर लेते हैं, 7 सेकंड डन, जज हो गया इंसान, है ना? होता है ना हम लोग हुँ। किसी को देखते हैं, किसी ने मेट्रो में जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहने तो हम कहते हैं कैसे कैसा इंसान होगा, है ना? हम हाँ, सेकंड डेफिनिटली। में जज कर लेते हैं, है ना? So I think before you enter into that space, you would need a little bit of more practice क्योंकि अभी सिर्फ सीखा है। अब आप बोल रहे हो कि सेंटरिंग कैसे करवानी है, अगर इस चीज़ में डाउट है then you I think you need to practice नहीं, mindfulness। डाउट नहीं है मतलब मैं उसका वेरिएशंस देखना चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैंने अभी 2-3 बार किया तो मुझे लग रहा है जैसे वही चीज़ होती है कि ये स्ट्रेस भूल जाओ, ये करो, वो करो, ऑब्जर्व करो तो आई जस्ट वांट नहीं, टू सी आई सम थिंक वेरिएशन इन आप अपनी अवेयरनेस को लोगों की अवेयरनेस को अलग-अलग जगह उनको बोल सकते हो कि अलग-अलग साउंड सुनो, अपनी स्पाइन को फ़ील करो, अपने शोल्डर्स को फ़ील करो, अपनी ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करो, आपकी स्किन में क्या सेंसेशन है उसको देखो। मैंने आपको इतने सारे बता दिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने हाँ, रूम मतलब मुझे को थोड़ा-सा वही उसके वेरिएशंस देखने हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल थिंग क्या हाँ। होना है? ठीक है, देखो अब मैं तो क्योंकि 2 सेशन ही ले पाऊँगी, इसके अलावा आप यूट्यूब में देखो कुछ वीडियोज़ आपको और भी हाँ। आइडियाज़ मिलेंगे और आइडियाज़ मिलेंगे और क्योंकि क्योंकि आई थिंक एक टीचर होता है ना उस वो सेंटरिंग 5-6 तरीके से ही ले सकता है या उसकी वही प्रैक्टिस होती है, वही आदत होती है करने की। हाँ, बट जैसे उनको मैंने अपना सर का भी बताया आपको प्रवीण सर का भी, हाँ, तो उनका भी मतलब जैसे क्या होता था वो रिपिटेटिव था कि ओम करवा दिया या फिर एक दिन नॉर्मल ऐसा कि अपना रिलीज़ मैं करो तो रिपीट स्ट्रेस। नहीं करवाती नहीं, मैं रिपीट नहीं कराती, आई टेक देयर फोकस टू अदर अदर थिंग्स जैसे कि बॉडी के किसी स्पाइन पे फोकस करा दिया या फिर अपनी साउंड्स को सुनो आस-पास या अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। तो वो है तो आप अभी मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना? हैव यू एवर एक्सपीरियंस? मैंने थोड़ा-थोड़ा जो आपने 1-2 वीडियो भेजा था ना मतलब एक योग निद्रा वाला तो उससे थोड़ा स्टार्ट किया है, पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं अभी कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब मंकी मैं सुनती हूँ ना तो डिस्टर्ब हो जा मतलब वो इतना कंसंट्रेशन नहीं बनता। तभी मुझे मतलब प्रैक्टिकल करना है एक्चुअली वो ना स्क्रिप्ट से मेरे को उतना होता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसके इसलिए साथ मैं इंटरेस्टेड भी थी प्रोग्राम में लेकिन वही टाइम नहीं मैच हो रहा है। टाइम हाँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग से करना है तो वो आप देख सकते हो। बाकी रिकॉर्डिंग मैं एक्चुअली यूट्यूब का भी बहुत सारा कर रही हूँ बट वो रिकॉर्डिंग से ना मतलब वो सामने कोई रहे तो मज़ा मुझे नहीं ज़्यादा आता, हाँ, प्रेफर मज़ा नहीं आता। सो बेसिकली अभी क्या होगा ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।